राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा में संगठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सजग हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि पार्टी का जो एक मैनिफेस्टेशन है या फिर जिस तरीके से जो पार्टी लक्ष्य लेकर चल रही है उसको अचीव किया जा सके। लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसमें जो है वो दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों 5-5 सीटों पर जो है वो बराबर खड़ी रही। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। कल देर शाम जो है एक सूची जारी की गई और प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी के उन्हें बदलने का काम किया गया है। विप्लव देव जो है उन्हें जो है वो चुनावों से ठीक पहले जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी। विप्लव देव को जो है वो हरियाणा भाजपा का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन अब जो है बड़ी तब्दीली जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। प्रभारी बदले गए हैं। प्रभारी सतीश पूनिया जो है उन्हें जिम्मेदारी देने का काम जो है वो किया गया है। अब इसके प्रभाव जो है वो आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या रहेंगे? चुनावों से ठीक 3 महीने पहले, यानी कि 90 से 95 दिन के समय जो रहता है विधानसभा के रण को, उससे पहले ठीक प्रभारी को बदलना किस स्ट्रैटेजी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कदम उठाया गया है, इन तमाम चीजों पर हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है वो चर्चा करेंगे। जिस तरीके से विप्लव देव को जिम्मेदारी दी गई थी, हरियाणा जो है प्रभारी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, इसी बीच कई संगठनात्मक बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए थे। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल रहे थे, उन्हें भी तब्दील करने का काम किया गया था। नायब सैनी को जिम्मेदारी दी गई थी। और ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी, उससे पहले जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टास्क था जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर, जो एक अड़िग फैसला लेना था, एक कड़ा फैसला लेना था, उसके लिए जो है सबसे बड़ी नींव जो रखी गई थी वो विप्लव देव की ओर से रखी गई थी। लगातार जब वो पन्ना प्रमुख सम्मेलनों को एड्रेस कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे, उनकी ओर से लगातार ये बात कही गई थी और एक आधार उनकी ओर से जो है वो तैयार किया गया था जजपा और भाजपा गठबंधन के अलग होने, जो रास्ते अलग हुए उसको लेकर। लेकिन इसके बावजूद पार्टी का जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में रहा है, दो पार्टी जो है वो जो वोट परसेंटाइल है उसमें गिरी है, जो असेंबली सीट्स हैं उसमें भी जो है वो बराबर के करीब जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खड़ी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये इंश्योर करना चाहती है कि विधानसभा के रण से पहले तमाम चीजें संगठनात्मक हिसाब से जो है वो उनको इंश्योर किया जा सके, ताकि विधानसभा के रण में जो है वो जीत हासिल कर सके। इसीलिए सतीश पूनिया जिनको जिम्मेदारी दी गई है, सतीश पूनिया जो है उनके लिए ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी और थिंक टैंक्स में से माने जाते हैं। चुनावी रणनीति से लेकर चुनावों के प्रबंधन के लिए जो है एक्सपर्टीज उनकी मानी जाती है। और इससे पहले भी हरियाणा के लोकसभा चुनाव में वो जो है वो चुनाव प्रभारी के तौर पर जो है वो तमाम कामकाज जो है वो देख रहे थे। वहीं विप्लव देव जो है अभी भी जो है चुनाव सह प्रभारी के तौर पर जो है वो काम करते रहेंगे और उनके साथ जो है सुरेंद्र नागर उन्हें सह प्रभारी जो है वो बनाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो अगर बात करें हरियाणा के उदय की बात की जाए तो 2014 में जिस तरह से लोकसभा की 10 की अगर बात करें जो चुनाव लड़े, उसके बाद 14 में जो सरकार बनी, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी, वही 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से काबिज हुई। लेकिन विधानसभा का सफर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं रहा और 40 से 41 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, जिसके बाद 10 जजपा के विधायकों का समर्थन लेकर जो है वो सरकार बनानी पड़ी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है, उनके ऊपर सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी फैक्टर है वो है संगठन और सरकार को एक साथ लेकर किस तरह का से जो है वो जनता के बीच में जाया जाए। और इस समय जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से जो पिटारे लगातार खोले जा रहे हैं, उनको जनता के तहत, जनता के पास जो है वो संगठनात्मक तरीके से किस तरह से पहुंचाया जा सकता है और चुनाव से पहले किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाया जाएगा, इसको लेकर जो है वो सतीश पूनिया के कंधों पर जो है भारी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पर जो है वो देने का काम किया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर और विप्लव देव जो है एक्सपीरियंस्ड हैं। हरियाणा के चुनाव को उनकी ओर से जो है वो समझा गया है, चुनाव लड़वाया गया है, तो उनको भी जो है इस रोल से बाहर नहीं रखा गया है। उनको सह प्रभारी के रोल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। लेकिन
क्या विधानसभा चुनावों से 100 दिन पहले ये चेंजेस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में काम करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो चुनाव प्रबंधन को लेकर एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है भारतीय जनता पार्टी का काम करता है और टॉप लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर जो है किस तरीके से जो है वो चुनावों के अंदर जाएगी, ये तमाम रणनीति जो है वो तैयार की जाती है। और इसी रणनीति का ये हिस्सा है कि चुनावों से ठीक 3 महीने पहले जो है, तकरीबन 90 से 95 दिन की अगर बात करें, 3 महीने पहले जो है प्रभारी को बदलना जो है एक बड़ा कदम जो है भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो परफॉर्मेंस लोकसभा में रही है, यानी कि जो विधानसभाएं आप हारे हैं, उन विधानसभाओं का फैक्टर, का समीकरण जो है वो बदला जाए। और ऐसे में 2 बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर हरियाणा के लिए जो है वो काम करते हैं। एक तो जीटी रोड बेल्ट और दूसरा अहीरवाल फैक्टर। अहीरवाल की अगर बात करें या जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन किसी भी सरकार के गठन में है वो हरियाणा के इतिहास से जुड़ा हुआ है, हरियाणा की सियासत से जुड़ा हुआ है। अब ये तमाम चीजें जो है, इन तमाम फैक्टर्स पर जो है कहीं ना कहीं नए प्रभारी काम करते नजर आएंगे। सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर और साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के साथ विप्लव देव जो है वो कहीं ना कहीं उस टीम को लीड करते नजर आएंगे। अब संगठन और सरकार के तालमेल को लेकर जो पूर्व में बात होती थी, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष की बात करें वो भी नायब सैनी है और मुख्यमंत्री खुद नायब सैनी है, तो ऐसे में संगठन और सरकार एक ही व्यक्ति चला रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पूरे जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, उसको मेंटेन रखते हुए जनता के बीच में किस तरह से जाया जाएगा, किस तरीके से जो है वो उन मुद्दों को पहुंचाने का काम करेगा। और स्टेट लीडरशिप की ओर से यानी कि सरकार की ओर से क्या कुछ कदम जो है वो उठाए गए हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाकर जो है वोट की अपील की जानी है। अब चुनाव प्रबंधन की जिस तरह से मैंने बात करी तो सतीश पूनिया, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि थिंक टैंक्स में माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास जो है क्लोज कॉन्फिडेंस में माने जाते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं उनका जो अनुभव रहा, इससे पहले भी कई राज्यों में वो चुनाव के प्रभारी के तौर पर, सह प्रभारी के तौर पर और कई अन्य रोल्स में जो है उनकी ओर से अपनी ड्यूटीज जो है वो अदा की गई हैं। और उन परफॉर्मेंस को देखते हुए ही, उस अनुभव को देखते हुए भी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो है अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो देने का काम किया गया है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो लगातार 70 पार का नारा दे रही है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक मनोबल कार्यकर्ता का जो है 5 सीटें हारने के बाद टूटा है, उस मनोबल को एक बार फिर से बूस्ट अप करने के लिए जो है ये संगठनात्मक चेंजेस जो है वो देखने को मिले। और वहीं सरकार के तौर पर जो है नायब सैनी की ओर से जिस तरीके से लगातार सौगातों के पिटारे खोले जा रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि जो संगठनात्मक बदलाव किए गए, यानी कि सतीश पूनिया जिन्हें नया प्रभारी बनाया गया, उनके साथ सह प्रभारी सुरेंद्र नागर और उनके साथ जो अनुभव अब विप्लव देव का है, इन तीनों की तिकड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा रण से पहले किस तरीके का स्टेज तैयार करती है और किस तरीके से कैंडिडेट्स जब फील्ड किए जाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस पार्टी की रहती है, ये भविष्य की गर्म में है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए इन संगठनात्मक बदलावों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।